पूर्णस्य पूर्णमादाय
शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। निज कल्याण की भावना से अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को समाहित करते जिज्ञासु वृत्त। ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कि श्रवण परीक्षित जी अत्यंत श्रद्धा के साथ श्री सुखदेव जी की शरण में बैठकर कर रहे हैं। और सुखदेव जी परीक्षित जी को जो मृत्यु का भय है, उस भय से मुक्त करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी के जीवन का प्रयोजन है कि जो भी उनके सानिध्य में आ जाता है वह मृत्यु के दुख से सदा सदा के लिए छुट्टी पा जाता है। उसके जीवन में मृत्यु रहती नहीं है। वो अपनी अजरता, अमरता, अविनाशिता का अपने आप में अनुभव कर लेता है। और उसी के लिए श्री सुखदेव जी परीक्षित को साधन बता रहे हैं। और उन साधनों को बताते हुए कहते हैं, जीतासन हो, जित श्वास हो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूलो भगवते रूप है, मनः संधाय ये कर। आसन पर विजय, श्वास पर विजय, आसक्ति पर विजय और इंद्रियों पर विजय। तदुपरांत कहते कि विजय तब हो सकती है जब बुद्धि मन को समझाते। और बुद्धि कब समझा सकती है? जब बुद्धि उस धारणा से संयुक्त हो जाए कौन सी धारणा? केवल और केवल एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या। उसी धारणा को स्थिर करने के लिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, पहले ये जो 7 आवरण हैं ऊपर के और 7 आवरण हैं नीचे के। नीचे के आवरण नीचे के साथ लो, ऊपर के आवरण ऊपर के साथ लो।
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 नीचे के आवरण हैं और 7 ऊपर के आवरण भूभ स्व महाजन तपस्सप्त, ये 7 ऊपर के आवरण हैं। ये 14 आवरणों से आवृत ये जीव अपने आप को जान नहीं पाता, क्योंकि इन 14 का संबंध स्थूलता से है, स्थूल शरीर से है। व्यक्तिगत रूप से कहें तो प्रत्येक शरीर, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या अन्य जितने भी जलचर, नभचर, थलचर प्राणी हैं, उनके शरीर हों। और अगर हम समष्टिगत रूप से कहें तो कहते हैं सब शरीरों को मिलाने के बाद, सब पदार्थों को मिलाने के बाद एक जो विराट स्वरूप है, एक जो भगवान का विराट स्वरूप, या कह लीजिए भगवान का स्थूल शरीर, जो आकार मात्रा के द्वारा निरूपित किया गया है। ये जो आकार मात्रा है, इसमें व्यष्टि में विराट और विश्व, विश्व व्यष्टि में है और विराट समष्टि में है। विश्व माने हमारा संसार, एक जीव का संसार, सबका अपना एक सीमित विश्व है। और कहते हैं विराट की अगर बात करें तो जितने विश्व समस्त जीवों के हैं, मान लीजिए मेरे संपर्क में 100 आदमी हैं, 1000 आदमी हैं, 100 पदार्थ हैं, 1000 पदार्थ हैं, ऐसे जिसके संपर्क में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो उसका संसार कहलाता, उसका विश्व कहलाता है। स्थूल दृष्टिकोण से जो पंचभूतात्मक है, नाम रूपात्मक है, क्योंकि जो पंचभूतात्मक होता है उसका नाम भी होता है, उसका रूप भी होता है। तो प्रत्येक प्राणी का जो विश्व है, उन सारे विश्वों को एक जगह मिलाने के बाद, या कह लीजिए सारे विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, उन सबको एक साथ मिला दें तो वो विराट पुरुष कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये सब जिसमें स्थित हैं वो एक भगवान का शरीर है, जिसमें सब स्थान पाए हुए हैं वो एक भगवान का शरीर है, स्थूल शरीर, जिसको हमने विराट नाम से कहा। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। कैसा है वो? पुरुष सूक्त में भगवान के स्वरूप को बता, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः तिष्ठत् संगुलम् सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षिरशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वमिति इत्यादि अनेकानेक प्रकार से जिसको हम व्यक्त करते हैं। कहने के तरीके भिन्न हैं, लेकिन जिसमें ये सब कुछ स्थान पाया हुआ है, ऐसा वो परमात्मा जिसके हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कह लीजिए, सहस्त्र शीर्षा कहने का मतलब केवल 1000 सिर नहीं, कि जगत में जीवों के जितने भी सिर हैं वो सब मिला करके, जितने हाथ हैं, जितने पैर हैं, जितने मुख हैं, शरीर के समस्त अंगों की बात की, तो ऐसा एक ईश्वर का शरीर है। परीक्षित को कह रहे हैं श्री सुखदेव जी
कि तू उसी एक ईश्वर के स्थूल शरीर में पहले। सबसे पहले इस अध्याय में, द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में स्थूल धारणा का स्वरूप प्रकट किया गया। हमारी बुद्धि यहां पर स्थिर हो जाए, इस स्थूलता में स्थिर हो जाए, ईश्वर के स्थूल रूप में स्थिर हो जाए। पहले स्थिर रूप में स्थिर करने की बात कही, आगे सूक्ष्म कारण की बात आगे कही जाएगी। लेकिन स्थूल में भी टिका पाना इतना सहज नहीं है। इसको समझाया है भगवान ने अनेकानेक स्थानों पर उपदेश देते हुए, अपने स्वरूप के बारे में बतलाया है। तो यहां पर बता रहे हैं सुखदेव जी 14 भुवनों के माध्यम से। ये 14 भुवनों के माध्यम से जो बताया, इसकी विशद चर्चा हम गत कई सत्संगों में कर चुके हैं, इसलिए आज उससे आगे की चर्चा करते हैं कि भगवान के शरीर में कैसे ये स्थान पाए हुए हैं लोक। अतल वितल भगवान की जंघाएं हैं, सुतल भगवान की घुटने हैं, तलातल भगवान की पिंडलियां हैं, महातल एड़ी की गांठें हैं, रसातल पंजे और एड़ी हैं, और पाताल भगवान के तलवे हैं। ये जो उदर है वो भूलोक है, या उदर में भूलोक ने स्थान पाया है, नाभि में अंतरिक्ष लोक ने स्थान पाया है, स्वर्ग भगवान का हृदय है, हृदय के अंदर स्वर्ग को स्थान मिला है। हमारा जो एक कंठ है इसमें महलोक विराजमान है। हमारा जो मुख है, इस मुख के अंदर जनलोक है। और इसके बाद जो है हमारा जो ललाट है, इस पर इसमें तपलोक विराजमान है। और इस प्रकार से जो सत्यलोक है वो सबसे ऊपर, यानी हमारे मस्तक में स्थान पाए हुए, भगवान के मस्तक में। हमारे क्या, भगवान के। और हमारे कब कहा जा सकता है, जब हम भगवान के साथ एक रूप हो जाएं। यह भी ध्यान करने की बात है। जब हम भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है, हम भगवान के साथ मिलकर के एकता को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से 14 भुवन भगवान के शरीर में स्थान पाए हुए, भगवान के शरीर में स्थित हैं। और इसको आप इस तरह से सीधे से समझ सकते हैं, अपने शरीर से तुलना कर लीजिए। भाई ये आपका सत्यलोक है, ये आपका जो ललाट है, ये तपलोक है, ये जो मुख है ये जनलोक है, ये जो कंठ है ये महलोक है, ये स्वर्ग है, ये वह है, ये उधर जो है हमारा भूलोक है। ऐसे ही आप देख लीजिए, जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। पिंड में और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। अगर जो पिंड को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ लिया। बस फर्क यही है, कहीं पर एक कण जितना है, कहीं पर हजारों लाखों कणों को मिला करके। जैसे एक महिला के द्वारा पहने हुए आभूषण और समस्त महिलाओं के द्वारा पहने गए आभूषण, उनको सबको इकट्ठा कर दो तो कितना सोना होगा? तोल सकता है कोई? इतना सोना उस सारे को इकट्ठा कर दो। या कह लीजिए एक सोने का पत्थर है और एक सोने के पत्थर में से एक छोटा सा पीस काट करके अलग निकाल लिया, तो व्यष्टिगत और समष्टिगत का खेल इस तरह से। जैसे एक बाग है जिसमें हजारों पेड़ लगे हुए हैं और एक पेड़ है, एक पेड़ व्यष्टिगत है और हजारों पेड़ समष्टिगत है। जैसे एक लोटा जल और सागर का जल।
तो एक लोटा सागर के जल को समझ लीजिए तो सारा सागर समझ में आ जाएगा। सारा सागर क्या समझ में आएगा कि खारा है। गंगा जी में से एक लोटा जल निकाल करके ले आओ, पी करके देखो, मीठा लगेगा तो कहेंगे कि गंगा जल बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, मधुरम 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 कहा जाता। तो एक लोटे से आपने पूरे गंगा जल का निर्णय कर लिया। अब गंगा जी का जल तो गोमुख गंगोत्री से निकल करके सागर तक बहता है। कहते अगर उसमें बीच में कोई मिलावट नहीं की जाए तो स्वाद उसका जो गोमुख में है वही कलकत्ता में मिलेगा। अगर उसमें बीच में मिलावटें ना हो, क्योंकि मिलावट करके उसका स्वाद भिन्न कर दिया जाता है। गंगा जी खारी खारी, वो गंगा जी मीठी मीठी और जमुना जी खारी खारी, दोनों में फर्क है ना। जब दोनों मिल जाती हैं, मीठा और खारा दोनों मिल जाए तो मिठास में अंतर आ जाएगा ना। जैसे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दिया जाता है तो दूध में रूह अफ़ज़ा का स्वाद आ जाता है। दूध में नींबू, पानी में नींबू मिला दिया जाता है तो शिकंजी बन जाती है। ऐसे ही ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है मिलावट हो जाने का। अन्यथा गंगा जी का जल तो सर्वत्र एक जैसा ही है। तो ऐसे ही अगर यदि आपने एक अपने आप को जान लिया तो समझ लीजिए ईश्वर को भी जान लिया। दृष्टिकोण की बात है, एक बार अपने को जानना है। जिसने अपने से मुलाकात कर ली उसने सबसे मुलाकात कर ली। एक अपने को ही समझना बड़ा भाई। अरे रोज समझते हैं मैं तो फलाना हूं, अरविंद हूं। अरे ये तो तेरा नाम है, ये तेरा नाम है जो मां बाप ने तेरे जन्म के साथ तेरी एक पहचान बनाने के लिए, एक लोक की व्यवस्था करने के लिए रख दिया। कुछ और भी रख देते थे, जिनको नाम अच्छे नहीं लगते बदल देते हैं। एक ही व्यक्ति के पता नहीं कितने कितने नाम हो जाते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, अनेक नाम हो जाते हैं। लेकिन ये केवल लोक में व्यवस्था के लिए है, नहीं तो इस शरीर में से कहीं से अरविंद को निकाल कर दिखाओ, दिखा सकता है कोई? इस शरीर में से अरविंद को कोई निकाल कर दिखा सकता है क्या? कहां है अरविंद इसमें? अपने नाम को निकाल कर दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, रख दिया गया। तो इसलिए मेरे तो अपने को जानो, अपने को पहचाने कौन है। हाँ जी, मैं ये दिख तो रहा हूं, क्या दिख रहा है इसमें? इसमें से बता क्या है तू? आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सिर है, बाल है, नाखून है, दांत है, हड्डी है, चमड़ी है, रोए है, मेद है, मज्जा है, इसके अंदर बहता हुआ रक्त है, इसके अंदर भरी हुई गंदगी है। क्या है तू? इन सब के को एक जगह मिला के कुछ देख ले, वो हो सकता है क्या? तो इसलिए कहते हैं इसको लेकर के नहीं मैं की बात मैं करता हूं। ये तो सब पंचभूतात्मक है, मिथ्या है, इसकी बात नहीं है। कहते हैं जिसकी वजह से चल रहा है, जिसमें रह रहा है, जिससे इसको शक्ति मिल रही है, जिसकी वजह से इसका अस्तित्व है, मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूं। अगर उस आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा की ही शक्ति है, ये आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, ये आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस आत्मा को समझना, अगर इस आत्मा को आपने जान लिया तो मैं कहता हूं सबको आपने जान लिया। और आत्मा को नहीं जाना तो ये चेत वेदी तत् सत्यमस्ति न चेत वेति महति विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं कि अगर इस शरीर के रहते रहते आत्मा को नहीं जाना तो फिर सब व्यर्थ कर दिया। यहां आकर के बस यूं ही तूने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। संसार के व्यवहार को करते, व्यवहार को करने के लिए मना नहीं किया गया, क्योंकि व्यवहार तो होगा ही जब तक संसार में शरीर रहेगा।
कहते तू व्यवहार में भी पक्का होना चाहिए और परमार्थ में भी पक्का होना चाहिए। तेरा निश्चय भी पक्का होना चाहिए और तेरा व्यवहार भी उत्तम होना चाहिए। व्यवहार उत्तम होना जरूरी है, घर में भी व्यवहार का उत्तम होना जरूरी है और बाहर भी व्यवहार का उत्तम होना जरूरी है। जब तक व्यवहार उत्तम नहीं होगा ना, तब तक तू अपना परमार्थ भी सिद्ध नहीं कर सकता। परमार्थिक व्यक्ति का व्यवहार उत्तम होता है। वैसे आपको बताएं, जो परमार्थ से जुड़ जाता है, इसलिए अपने जीवन में परमार्थ को समाहित करना है। परमार्थ, और परमार्थ क्या है कि अपने आप को आत्म रूप से जानना और अपने से चराचर जगत को परमार्थ रूप से जानना। प्राणियों के रूप में नहीं जानना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये जोन से फलाने 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 माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, वगैरह वगैरह जो भी है, पति पत्नी भाई बंधु कुटुंब कबीला है, गुरु चेला, ये जितना भी जानना है ये सब तो व्यवहारिक जानना है। इनके सबके साथ व्यवहार होता है, लेकिन ये सब अगर तूने जान भी लिए इस रूप में तो इनसे तेरा व्यवहार ठीक है, लौकिक दृष्टि से लगेगा तुझे कि चलो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी ठीक ठाक नहीं। जिनको तू अपना कहता है ना, जिस समय विपत्ति आती है, जिस समय विपरीतताएं आती है, कोई कोई बिरला टिक पाता है, अन्यथा अधिकांश साथ छोड़ करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं आता। एक बात बता दूं आपको, आप जब तक आपके पास धन है ना, तब तक धनी लोग आपके साथ जुड़े हैं और आपकी एक आवाज पर बहुत कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस दिन अगर यदि आपके पास धन ना रहे ना, आपके पास धन ना रहे, वही लोग जो आपके ऊपर लाखों रुपया यूं ही आपकी एक जबान मात्र पर दे दिया करते थे, वो 100 रुपए भी देते हुए दिक्कत मानने लगेंगे। ये मैं आपको जीवन की हकीकत बता रहा हूं। ये संसार का व्यवहार है भाई। नहीं, मान लीजिए अब जहां जहां भी कोई भी कार्यक्रम होता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही पता नहीं कितने लोग अपने अपने आप से सहयोग दे देते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से विपरीतता आ जाए ना, जैसे उस पे आ गई ना, पड़ा है राकेश टिकैत पे, उस पे नहीं आए, उसने तो दूसरों पे आफत डाल रखी है, उसकी बात नहीं कर चलिए उसकी बात नहीं। जैसे आफत आ गई एक व्यक्ति पर, जेल में पड़ा सड़ रहा है, आज कोई उसके पास लगने वाला है क्या? या तो उसके आगे पीछे हजारों लोग फिरा करते थे। सोचिए, कोई भी, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेने की आवश्यकता। हजारों लोग आगे पीछे फिरते थे, सेवा में फिरते थे, और आज कोई पूछने वाला नहीं। ये है संसार में, ऐसा ही होता है। विपत्ति के समय पर साथ में खड़े होने वाला कोई बिरला होता है, और मैं तो कहता हूं जो होता है वो भगवान का स्वरूप है, या कह लीजिए वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का सच्चा भक्त है, जो विपत्ति के समय काम में आता है। नहीं तो कोई न आवे काम विपत में, कोई न आवे काम, कोई न आवे काम विपत में, कोई न आवे काम। जिनका साथ लगे सुखदाई, झूठा सारा गाम विपत में, कोई न आवे काम। जिनका साथ लगे सुखदाई,
झूठा सारा गाम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम। झूठा देह झूठी इंद्रियां, कहते हैं देह जिसको तो बड़ा सजाता संवारता है, जिसके लिए तो अपना सारा जीवन न्योछावर करके रखता है, कहले दे ये भी तेरा साथ नहीं देती, देती है क्या देह साथ? झूठा देह झूठी इंद्रियां, झूठा मन सारा, झूठा देह झूठी इंद्रियां, झूठा मन सारा, सब धोखे की टट्टी दुनिया, अपने मन को थाम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम। मतलब सबको अपना प्यारा, सबको प्यारा काम, मतलब सबको अपना प्यारा, सबको प्यारा काम। किसकी बाट जो हता मूरख, किसकी बाट जो हता मूरख, भज ले हरि का नाम, विपत में कोई न आवे काम। कितनी बढ़िया बात कही। किसकी बाट जो हता मूरख, किसकी बाट जो हता मूरख, भज ले हरि का नाम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम। सबकी तैयारी चलने की, कोई सुबह चले कोई शाम, सबकी तैयारी चलने की, कोई सुबह चले कोई शाम। जगत सराय दो दिन का है, जगत सराय दो दिन का है, छूटे तन धन धाम, विपत में कोई न आवे काम, छूटे तन धन धाम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम। कहाँ गए सब साथी तेरे, सबको ये अनजान, कहाँ गए सब साथी तेरे, सबको ये अनजान। एक ही प्रियतम देव प्यारा, एक ही प्रियतम देव प्यारा, जहाँ मिले विश्राम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम, कोई न आवे काम, विपत में कोई न आवे काम। एक ही प्रियतम देव प्यारा, जहां मिले विश्राम। और भाई एक बात और, जिस समय शरीर में बीमारी आ जाती है, चलने की तैयारी हो जाती है, चलो सारी जिंदगी कोई की विपत में आपके काम आ भी रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता तो भाई सारी जिंदगी काम आते हैं, स्वाभाविक है, साथ रहती। लेकिन कोई खास बीमारी आ जाए और चलने की तैयारी हो जाए, पता तो कुछ नहीं ना, सबकी तैयारी चलने की, कोई सुबह चले कोई शाम, इस बात का तो भरोसा नहीं है। और इतना ही कोई साथ खड़ा रहे, लेकिन साथ चला जाएगा क्या? यहां से तो भाई अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए सच्चा साथी जो है, जो सदा आपके साथ रहने वाला है, उससे तार जोड़िए, उसके प्रति अपनी धारणा को स्थिर कीजिए। जानिए कि वही हमारा सच्चा साथी है। एक ही प्रियतम देव प्यारा, जहां मिले विश्राम। इस शरीर के रहते हुए भी जिसमें विश्राम मिलता है, और इस शरीर के छूटने के बाद भी जिसमें विश्राम मिलता है, वही हम सबका सच्चा साथी है।
वो अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा, वही हमारा सच्चा साथी है। उसी में हम सबको विश्राम मिलता है, उसी में आनंद मिलता है, उसी में शांति चैन मिलती है। तो हम अपने तार उसके साथ जोड़ करके स्थिर करें। कैसा है वो परमात्मा? उसका स्थूल रूप बताया, 14 भुवन जिसके अंदर विराजमान है। और आगे बताया, कहते हैं जो इंद्र है ना, इंद्र कहो या इंद्र आदि देवता कहो, कहते हैं वो उसकी भुजाएं हैं। इंद्र आदि कहां बैठे हैं? उसकी भुजाओं में बैठे हैं। इंद्र को जो बल मिल रहा है कहां से मिल रहा है? भगवान की भुजाओं से मिल रहा है। और ये दिक्पाल जो हैं, 10 दिक्पाल कहे गए हैं। 5 लोकपाल हैं और 10 दिक्पाल हैं। 10 दिक्पाल माने जो 10 दिशाएं होती हैं उनकी रक्षा करने वाले देवता, उनको दिक्पाल कहते हैं। 5 लोकपाल होते हैं, लोकों को पालने वाले जो है। तो जो 10 दिशाओं के देवता हैं, 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो होती है। इसके बाद चारों संधियां, ईशान, ईशान के बाद वायव्य, वायव्य के बाद नैऋत्य, नैऋत्य के बाद आग्नेय। ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ये 4 दिशाएं संधि पर होती हैं, कोण में होती हैं, और 2 नीचे और ऊपर, भू और ऊपर आकाश में। तो इस प्रकार से 10 दिशाओं के 10 रखवाले होते हैं, रक्षक होते हैं, देवता होते हैं, जो कानों में विराजमान है भगवान के। और कहते हैं जो अश्विनी कुमार हैं वो भगवान की नासिकाओं में विराजमान है। दोनों अश्विनी कुमार नासिका में विराजमान है। और कहते हैं जो अग्निदेव है भाई, अग्नि सबसे भयंकर माना जाता है। और अग्नि कहां है? मुख में है। वाणी का देवता, वाणी का देवता अग्नि होता है ना। तो मुख में अग्नि, वाणी ऐसी कि जला के भस्म भी ना करे, पर ऐसी जला दे, ऐसी जला दे कि सारी जिंदगी आदमी जलता रहे। ये वाणी का बोल ऐसा होता है। और ऐसी शांति दे, ऐसी शांति दे। महान पुरुषों की वाणी अगर जीवन में उतर जाए तो बस सारी जिंदगी उससे मिठास का प्रवाह होता है। मधुर मधुर उसके मुखारविंद से स्रवित अमृत का पान करके समस्त भगवत भक्त शांति को प्राप्त होते चले जाए। अग्नि के 2 रूप हैं। चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है। प्रकाश तो दोनों है, चाहे चंद्रमा से आने वाला प्रकाश हो चाहे सूर्य से आने वाला प्रकाश हो, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। चंद्रमा का प्रकाश शीतलता देता है, सूर्य का प्रकाश उष्णता देता है। वैसे प्रकाश तो सूर्य का ही है, लेकिन ये चंद्रमा की विशेषता है, ये महान पुरुषों की विशेषता है। चंद्रमा की बात कि भले ही संसार से उसे अग्नि मिल रही हो, लेकिन वो उस अग्नि को भी शीतल करके सबको प्रवाहित कर देता है। चंद्रमा समस्त औषधियों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, इसीलिए आरोग्य को प्रदान करने वाला बन जाता है। इसीलिए यही कार्य महान पुरुषों का है। महान पुरुष संसार की विषमताओं को
ग्रहण करते हुए भी, ग्रहण करने के बाद उसमें अमृत घोल करके उस विषमता को समता में परिवर्तित कर देते हैं। और जब दृष्टि सम हो जाती है तो चराचर जगत में परमात्मा के अतिरिक्त फिर किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। ये महान पुरुषों की विशेषता है। तो अग्निदेव मुख में बैठे हुए हैं भाई, और कहते हैं भगवान के जो नेत्र हैं वो अंतरिक्ष जो है वो भगवान के नेत्र हैं। सूर्य उनके देखने की शक्ति है। पलकें रात और दिन हैं, पलक खुल गई तो दिन, बंद हो गई तो रात। पलकें रात और दिन हैं। और ये जो भू विलास है यही ब्रह्मलोक है। तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहा गया है। वेद कहां है भगवान के? ब्रह्मरंध्र में। जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं ना, कहते हैं वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर कहा कि ब्रह्मरंध्र में वेद विराजमान है, अर्थात जो वेद से संयुक्त होकर के, वेदों के ज्ञान से संयुक्त होकर के, चारों वेदों ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है। ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, जो चराचर जगत में व्याप्त है, ऐसा ब्रह्म है। लेकिन उसको जानने के लिए प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप कहां है? कहते हैं शोधन की आवश्यकता है। कहते हैं इस जगत का शोधन कीजिए, इस जीव का शोधन कीजिए, और इस जगत और जीव में छिपे हुए परमात्मा को बाहर निकाल लीजिए। वही प्रज्ञानम ब्रह्म है। और जब सामवेद आता है तो सामवेद गा करके कहता है तत्त्वमसि। कहते हैं वो जो प्रकृष्ट ब्रह्म जाना गया, शोधन करके निकाला गया, तो वही है। तो उससे भिन्न नहीं है, तो वही है। यजुर्वेद आया, और यजुर्वेद के आने पर यजुर्वेद के स्वाध्याय करने वाले को, यजुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करने वाले को गुरु की कृपा से बोध हुआ, अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और गुरु ने फिर परीक्षण किया, ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेकर के देखा। परीक्षा लेकर के देखने के बाद कहा, तू कहता है तू ब्रह्म है, कैसे है? तो अथर्ववेद ने आकर के समझा दिया, सो अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पात है, कि मेरा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न कुछ और नहीं है। और ये आत्मा 4 पदों के द्वारा जाना जाता है, अकार, उकार, मकार। ओम की जो 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, ये व्यष्टि और समष्टि में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, और समष्टि में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर की द्योतक हैं। और कहते हैं इन सबको हटाने के बाद चौथा जो अमात्रिक पदार्थ बचता है, जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म कारण, इन सब से भिन्न है। इन सबको धारण करने वाला, लेकिन इनसे भिन्न, इन सब में रहता हुआ भी इनसे चिपकता नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से चिपकता नहीं है। आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा बिल्कुल इससे असंग है। तो स्वयं आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से
वेदों का ज्ञान दिया गया। और वेद को कैसे समझाया गया कि ब्रह्मरंध्र के समान है। भगवान का ब्रह्मरंध्र क्या है? वेद है। कितना सुंदर विज्ञान है। जब हम ब्रह्म के स्वरूप का विश्लेषण करते हो, कितना सुंदर विज्ञान आ रहा है कि वेद ज्ञान का अद्भुत खजाना, संपूर्ण ज्ञान जहां से प्रकट होता है, किस रूप में प्रकट होता है? कहते हैं इसमें से कर्म योग को किसी ने अलग निकाल लिया, कर्म कांड को अलग निकाला, इसमें से उपासना कांड को अलग निकाला और ज्ञान भाग को अलग निकाला। और ज्ञान भाग को अलग निकाल करके उसका नाम रख दिया वेदांत, उपनिषद। उपनिषद माने वेदांत, वेदानाम अंतः। कहते जहां जाकर के वेद भी कह देता है नैति नैति, अर्थात अब इसके बाद और कुछ भी नहीं, अर्थात ब्रह्म के बाद कुछ नहीं है, ब्रह्म अंतिम सत्ता है। नेति नेति जहां जाकर के वेद कह देता है तो उसी का नाम वेदांत है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामागृत कच्छस्विद्दन। कहते चराचर जगत ईशा से व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है। जितना भी जगती पर जगत है, इसलिए तो इस जगत में क्यों आसक्त होता है, जगत पर क्यों गिद्ध दृष्टि डालता है? इस जगत की वास्तविकता पहले भी परमात्मा है, अब भी परमात्मा है और आगे भी परमात्मा ही है। जहां तक तेरा प्रश्न है, शरीर रूप से तू आता है और चला जाता है कुछ समय के लिए अपनी बोली बोल करके, शरीर के दृष्टिकोण से कर देगी, और आत्म रूप से देखें तो तेरी वास्तविकता एक ब्रह्म है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ कि तेरी ही नहीं चराचर जगत की वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न किसी की कुछ भी वास्तविकता नहीं है। आत्मैव केवलम सर्वम वासुदेवः केवलम सर्वम। ये आत्मा ही केवल एक वास्तविकता है समस्त जीव की, और परमात्मा ही सबकी वास्तविकता है। उससे भिन्न और कुछ भी वास्तविकता नहीं है। तो इस बात को भली प्रकार से समझ लो। और क्या कहा? उसकी दाढ़े क्या है? यम है, जिनके द्वारा चबाया जाता। यम का काम क्या है? चबा जाना। क्या विज्ञान है। कहते हैं वो ऐसी दाढ़ों के द्वारा सारे जगत को चबाने का मतलब, यम का मतलब लय कर देता है। पुराने वस्त्रों को नयों में परिवर्तित कर देता है। पुराने वस्त्र उतार करके नए पहना देता है। यही तो है मृत्यु। मृत्यु और जन्म क्या है? पुराने वस्त्र उतारे और नए पहना दिए। अच्छा बताओ, जब आप नए वस्त्र पहनते हो कैसा लगता है? खुश हो जाते। नए नए वस्त्र पहन करके सब खुश होते हैं कि नहीं होते? पुराने उतार करके जब नए पहनते हैं तो बड़े चाव से पहनते हैं, बड़े पसंद करके पहनते हैं। वह भगवान यही तो कर रहा है। फिर इसे मरना जीना क्यों कहते हो? यही तो करता है भगवान। अरे बूढ़े बूढ़े वस्त्र जिनमें चलने की सामर्थ्य नहीं रही है, खाने की सामर्थ्य नहीं रही, देखने की सामर्थ्य नहीं रही, सुनने की सामर्थ्य नहीं रही, कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रही, देखने की सामर्थ्य नहीं, हड्डी बिल्कुल कमजोर हो गई, ऐसे तो वस्त्र है। हमारे जो ये वस्त्र हैं अब ऐसे ही हो रहे हैं। कुछ के हो चुके, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के हो जाएंगे। यही तो है भाई। जो बूढ़े बूढ़े हैं उनके तो ऐसे हो लिए, जो उनसे प्रौढ़ावस्था में है, जवानी में है, उनके धीरे धीरे होने लग रहे हैं, और जो बालक हैं उनके हो जाएंगे, पुराने तो होंगे। और इन्हें उतार करके भगवान नहीं पहना देगा। कैसे वस्त्र होंगे वे? कहने पुराने वस्त्र से इसमें जो आंख लगी हुई थी, इससे दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था, चश्मा लगा लगा करके देखना पड़ता है। बिना चश्मे के दिखता नहीं। क्या करें? जब कुछ पढ़ना होता है तो चश्मा लगा के देखना पड़ता है।
तो भगवान कहता है तुझे बड़ा कष्ट होने लगा चश्मा लगाने में, है? क्योंकि चश्मा जब लगाते हैं तो कानों की ऐसी तैसी हो जाती है, नाक की ऐसी तैसी हो जाती है? भाई किसी की होती हो ना, मुझे तो बड़ा फील होता है। मुझे तो धरते ही जो है ना चश्मा, इतना महसूस होता है कि ये नसें जो है ना मेरी तो दब जाती, दिमाग काम करना बंद कर देता। इसलिए मेरे से ज्यादा देर चश्मा नहीं लगाया जाता। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तेरे से अब नहीं लगाया जाता ना, मैं तुझे अब ऐसी आंखें दे दूंगा जिससे तू फिर नए सिरे से को बगैर चश्मे के देखेगा, इसलिए घबरा मत बेटा। भगवान ने यही तो कहा, ये अच्छा किया कि बुरा किया? भगवान ने पुरानी आंखें उतार करके नई आंखें दे दी, ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। भगवान ने ऐसा पेट दे दिया, अब कुछ भी तो सारी चीज नहीं हो जा। ये भगवान ने ये पेट जिसमें अब कुछ डाला नहीं जा रहा है, भाई कोई भी तली चीज खा लो तो 4 दिन तक पेट में ही धरी रहती है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, कहीं एसिडिटी हो जाएगी, कहीं गैस हो जाएगी, कहीं सर में चढ़ जाएगी, किसी के घुटनों में चढ़ जाएगी। यही तो होता है, कुछ भी खा पी लेते हैं, ठंडा खा लिया तो घुटनों को ले फिरेंगे, गरम खा लिया तो एसिडिटी को उठाए फिरेंगे। भगवान कहता है अब तेरी आंत काम करना बंद कर दिया है इन्होंने काट पीट करनी बंद कर दी। आंत क्या करती है? काट पीट करती है। सारे भोजन को कहने लगे भाई तेरे आंतों के चाकू जो है ना वो घिस गए, ठूंठे हो गए, यही तो कह रहे, ठूंठे हो गए। कहने लगे चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे ऐसे नए नए चाकू दूंगा, बिल्कुल नए चाकू दूंगा, खूब फिर कुछ ही खाना, न तुझे शुगर की चिंता, न तुझे किडनी की चिंता, न तुझे फेफड़ों की चिंता, न हार्ट की चिंता कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया घट गया। बेटे खूब मजे से खा। तो बढ़िया किया कि घटिया किया? भगवान ने बढ़िया किया ना, तो बदलवा दो वस्त्र। अजी क्या कहते हो, भला ऐसे वस्त्र क्यों बदलवा रहे हो? तुम्हें रहम नहीं आता? भाई मेरे रहम आने या ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल दृष्टिकोण की बात है आपकी। भगवान को आप पे रहम नहीं आ रहा है, भगवान को आपके ऊपर आपकी स्थिति को देख देख करके उसे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि मेरा बेटा ये कितना कष्ट पा रहा है, चलो इसके कष्ट को दूर कर देता हूं। इसलिए यम रूपी दाढ़े लेकर के आता है। यम तो कल्याण के लिए आ रहा है, आपके दुखड़े को दूर करने के लिए। यम जो है दुख को दूर करने के लिए आता है। दुख हो रहे हैं ना शरीर में, वो कहते हैं पिंड छुड़ा रहा हूं उनसे तेरा। यम नहीं देर लगाता, यम नहीं कष्ट देता किसी को। यहां पर यम से मतलब जिस समय शरीर से प्राण निकलते हैं ना तब कोई कष्ट नहीं होता। ये शिव कुमार जी से पूछो, इनकी भाभी वो मंजू जी बेचारी यहां रोज बैठी रहती थी, आती थी, कितनी सीधी सादी सी, रोज आती थी, आकर के सत्संग सुनती थी, और पहले भी सत्संग सुन के गई, पहले दिन सत्संग सुन के गई, और वो तक मेरे साथ रही। देखो इनके साथ ही रही हैं, और बस जाने का पता ही नहीं चला किसी को, जी के सत्संग का समय होता यूं ही ऐसे चली गई। तो क्या है, इससे सिद्ध होता है कि यम देर नहीं लगाता। वो रणबीर जी बता रहे थे, अपने सत्संगी है रणबीर जी शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी कहने लगी 4 बजे, अच्छा भाई देखो मैंने सब कुछ देख लिया और भाई मैं तो खूब मजे में, कहना जो भोग भोगने थे, जो मेरी चाहते थी सब पूरी हो गई, और बस भाई देखो आज मैं अब जाऊं। क्या बात कर रही है मां तू? कहना देखो भाई मैं तो सही सही कह। और फिर सबको अपना बैठी बातचीत करती रही, सबने खाना पीना खाया पिया, शाम को बनाया 8 बजे, सर्दी सी का था कि अच्छा लेट जाओ।
सबको लिटा दिया, अपने आप भी लेट गई और बस लेट ही गई बेचारी। 8:30 बजे वैसे ही लड़की ने देखा तो पता चला भगवान जी के दरवाजे पर पहुंच गए। तो यम नहीं देर लगाता, यम देर नहीं लगाता। देर कौन लगाता है? अपने पाप, अपने कर्म, वे जरूर यहां से अड़चन डालते हैं यम के ले जाने में, अन्यथा यम तो आता है प्रेम के साथ ले जाता है। ऐसा ही यहां का विधान है। तो खैर यम रूपी दाढ़े हैं, स्नेह रूपी दांत हैं और मोहिनी मुस्कान है। भगवान की मुस्कान क्या है? मोहिनी मुस्कान है, माया रूपी ये मुस्कान है। और ये माया ही इस सारे ब्रह्मांड की संरचना करती है। माया का कटाक्ष, विक्षेप है इसका। ये जितना भी विक्षेप अर्थात जितनी भी प्रकार की वृत्तियां, जितने भी प्रकार की हलचल, जितने प्रकार की क्रियाएं यहां जगत में हो रही हैं, वो समस्त क्रियाएं इस माया से होती है। माया माने 3 गुण। वेदों के विज्ञान को समझने की बात है। हम जब माया कहते थे तो माया को लेकर के हम कहते अरे क्या माया, लेकिन माया का अर्थ है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है भाई, सारा विक्षेप, सारी क्रिया इसी से है। जिसका जैसा जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार क्रिया है। वह चाहे हम अंतःकरणों के गुणों की बात करें, सबके अंतःकरण भिन्न भिन्न है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो अंतःकरण है वह सबके भिन्न है। हम चाहे उन अंतःकरण के गुणों की बात करें या पदार्थों के गुणों की बात करें, क्रियाएं उनके अधीन है। क्रियाएं गुणों से होती है। तो जब हम गुणों की क्रियाओं को देखते हैं, ये गुणों के माध्यम से पंचभूतों की हलचल को हम देखते हैं, पंचभूतात्मक विश्व की हलचल को देखते हैं, शरीरों की हलचल को देखते हैं, तो हम कह देते हैं माया का कार्य है। तो माया माने 3 गुणों का कार्य। भगवान इन 3 गुणों के माध्यम से समस्त जगत का सृजन भी करते हैं, समस्त जगत का पालन भी करते हैं और समस्त जगत को लेकर के पुनः उसका सृजन करते हैं। तो सृजन, पालन, और मैं संहार नहीं कहता हूं, लय कहता हूं। थोड़ा सा शब्दों का अंतर है केवल। संहार कहने पर थोड़ा सा हमें फील सा होता है कि भगवान संहार करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो दुर्गुणों का संहार करते हैं भगवान, हमारी कमियों का संहार करते हैं। उन कमियों का संहार करके अभी जैसे समझाया, नवजीवन जो प्रदान करते हैं उसमें खूबियां देते हैं, विशेषताएं देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए मैं संहार नहीं कहकर के लय कहता हूं, जिससे किसी को फील ना हो। बांध तो लगे लेकिन वो चाकू की तरह ना लगे, फूल की तरह से लगे। फर्क यही होता है बस। अन्यथा भाई बात तो कही गई है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार, हमको वो ही है स्वीकार। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा भाई, जबरदस्ती है, इसलिए प्रेम से कर लेना। राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है।
कोई प्रेम से कर लो, सीधे सीधे मानकर कर लो, और या भाई डंडे के जोर पर कर लो। करना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। इसलिए पहले समझ लो, और समझ करके मान लो कि एक दिन यहां से बोरिया बिस्तर उठा करके जाना ही है। तो बोरिया बिस्तर उठाकर जाने से पहले ही अपना काम हम बना लें, अपनी वास्तविकता को हम समझ लें कि हम शरीर नहीं है, शरीर काम चलाने के लिए मिला है, शरीर यात्रा करने की एक गाड़ी है। हाँ, इसकी उचित देखरेख करते रहना आवश्यक है, और इसके जितने भी संबंधी हैं उनके साथ साथ इसका व्यवहार प्रेम पूर्वक बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। और इस गाड़ी को चलाते हुए सबसे जरूरी क्या है कि हम अपनी धारणा को परमात्मा में स्थिर कर लें, और परमात्मा में स्थिर करके सदा उसका चिंतन करते हुए इस गाड़ी को चलाएं। तो आप देखेंगे गाड़ी अपनी मंजिल की ओर सही दिशा में सही गति से अपने आप ही चलती चली जाए। तो आप सबकी गाड़ियां अपनी मंजिल तक सही दिशा में चलती रहें। आप सबके लिए भगवान से यही शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली